जिसे कभी भरपेट खाना नहीं मिला। आज इतने बड़े होटल में उसके जन्मदिन की पार्टी देख शीला जी का कलेजा जल उठा। आज बनारसी साड़ी में सजी मुस्कुरा रही उनकी बहू रुक्मिणी को हमेशा घिसे पिटे पुराने कपड़ों में देखने की आदि वे उसका ये सुख देखकर जलने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। आज वे खुद को बड़ी लाचार समझ रही थी। उनका बस चलता तो ये सुंदर साड़ी उसके तन से नोच लेती, पर आज समय बदल गया है। उन्हें वो मनहूस घड़ी याद आने लगी जब उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हुए बहू को बेटे के साथ शहर भेज दिया था। बस उस दिन से बहू की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। उनके मन में रुक्मिणी के लिए इतनी नफरत क्यों थी, ये तो वे खुद भी नहीं जानती थी। कभी उनकी लड़ाई नहीं हुई, कभी बहू ने उनका कहा नहीं टाला, फिर भी वे उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाई। शायद कमाऊं बेटे को खोने का उनका डर ही इसका कारण था। सुरेश अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और घर का इकलौता कमाने वाला भी। उसके पिताजी तो बस जमीन जायदाद के मुकदमेबाजी में ही लगे रहे। कमाया कम, खर्च ज़्यादा किया। बेटा कमाने लगा तो उनके हाथ में पैसा आने लगा। साथ ही उसकी शादी का दबाव भी बढ़ने लगा। हर दूसरे दिन कोई ना कोई रिश्ते वाला आ जाता। ऐसे में कब तक वे उसकी शादी टालती, वो भी तब जब बच्चों की शादी उस समय में जल्दी की जाती थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अपने सुख के लिए देखना, शीला बेटे को कुंवारा ही रखेगी। लालच जो आ गया है, उसकी कमाई से भरपेट खाने को मिलने लगा है और अपनी बाकी की सारी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर डाल देगी। बहन भाइयों का भी तो वही करेगा। बाप तो दांत निकालने के सिवाय जानता ही क्या है। जहाँ लड़के मुश्किल से 16 के होते थे और शादी के बंधन में बांध दिए जाते थे, वहाँ उसने सुरेश की शादी टालते टालते उसे 25 बरस का कर दिया। वो तो अब भी ना ब्याहती, पर पति नहीं माने। सारी बिरादरी में तुमने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लोग बोलते हैं भगवान दास ने पैसे के लालच में बेटा बूढ़ा कर दिया। अब अगर तुम नहीं मानी तो मैं अपनी पसंद से कोई रिश्ता पक्का कराऊंगा कभी। फिर मुझे ना कहना ये क्या कराए। तब शीला जी ने बड़े लेकिन भोले भाले घर की रुक्मिणी को बेटे के लिए पसंद किया। उसका लाया सारा दहेज अपनी बड़ी बेटी की शादी में दे दिया और उसके बाद जो अच्छा उसे मिलता वो अपने पास रख लेती। उसके बच्चों के जन्म पर भी जो मिला सब हजम कर लिया और इस तरह छोटी बेटी का दहेज भी उसी से वसूला। भोली रुक्मिणी सोचती अब तो उसकी नंदे ससुराल चली गई है, सास कुछ सुधरेगी। पर उनमें सुधार ना हुआ। अब तो उसके साथ साथ उसके बच्चों का जो कुछ भी मिलता वो भी नंदों और उनके बच्चों के पास जाने लगा। उसके माता पिता देने में कमी ना रखते, फिर भी बेटी या उसके बच्चों के तन पर कभी कोई नया कपड़ा नहीं दिखता। शीला जी बहू को भरपेट खाना भी ना देती और उसे घर बाहर और खेती का सारा काम लेती। अपनी शादी के 10 वर्ष के अंदर ही रुक्मिणी 3 बच्चों की माँ और शरीर से दुर्बल होती हुई पति से उम्र में कहीं बड़ी दिखने लगी थी, जबकि असल में वो उनसे बहुत छोटी थी। जानते तो सब पति भी थे, पर कभी माँ के सामने बोलने की हिम्मत ना जुटा सके। फिर उसकी देवरानी आई। जब हुक्म चलाने को शीला जी के पास 2 बहू हो गई तो रुक्मिणी और उसके बच्चे उन्हें खटकने लगे और यही उनसे गलती हो गई। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे बेटे के साथ शहर भेज दिया। काम के लिए दूसरी बहू तो थी ही। उस समय सोचा ही नहीं था कि इसके क्या परिणाम होंगे। उधर बच्चों के आने से सुरेश का खर्च बढ़ा तो उसने घर पैसे भेजने कम कर दिए। तब उन्होंने वापस बहू को गांव लाने के लिए कई जतन किए, पर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। आज नतीजा सामने था। यहाँ आकर पति के सहयोग से रुक्मिणी ने अचार का काम शुरू किया, जो आज इतना बढ़ गया है कि हर नामी दुकान में उसका अचार बिकता है। ये जन्मदिन की पार्टी बच्चों और पति ने उसके लिए रखी है। जहाँ सब उसकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं सास अपने गलत फैसले पर खड़ी पछता रही है। रुक्मिणी ने अपनी इस सफलता का असली श्रेय जब सास को दिया तो उन्हें लगा कि बहू उनका मजाक उड़ा रही है। जब समय उनके साथ था तब उन्होंने अपनी मनमर्जी की। आज समय उसके साथ है तो वो भी उसका लाभ उठा रही है। जन्मदिन का केक जब रुक्मिणी सास शीला जी के साथ मिलकर काट रही थी तो उसे पता था कि हर एक कटने वाली स्लाइस उसकी सास के दिल पर वो गहरी चोट है जो कभी उन्होंने उसे दी थी। उसकी परछाई से भी नफरत करने वाली सास आज उसको अपने हाथों से केक कटवा रही थी। उनके लिए से बड़ी सज़ा क्या हो सकती थी। आज सच में उसका समय बदल गया था। आज दो चिर प्रतिद्वंदी एक ही पाले में खड़े मुस्कुरा रहे थे। यही तो असली बदलाव था
और यही तो समय की ताकत है। इसीलिए तो उसे पलवान कहा गया है। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।